जी, आप पे तो बहुत असर हुआ लगता है 500 का नोट बंद होने का। हेलो हाय। कपिल जी जी। और सिद्धू जी का मैं नमस्कार। नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। हमारा शरीर देख ही रहे हैं कितना लंबा चौड़ा हूँ। भाजी का बिजनेस करता हूँ। हमारा अच्छा। वो खाता होता नहीं है बैंक में। कल मैं भाजी बहुत ज़्यादा भरा अच्छा। और 8 बजे 8:30 बजे के न्यूज़ में मोदी जी हमारे लिए बोल दीजिए 1500 का नोट नहीं चलेगा। अच्छा। हम लोग सोचा जो सुबह बिकेगा धंधा होगा 100 200 50 तो सब लोग 1000 है 500 लेके आ रहे हैं। और बताइए कपिल जी हम क्या करें इतना ना हमारा खाता है ना कुछ है। तो हम एक स्कीम है ना, आप एक काम करो, कौन आप सा? 500 रुपए किलो टमाटर बेचो। मैं तो तैयार हूँ देने आप के 20 लिए। 25 हजार में 1 किलो भिंडी बेचो, उसके बाद बैंक में जमा करा दो, आपका कोई टैक्स कट नहीं जाएगा, लेता आपको है। फिर भी काफी आ जाएगा। वो कोई नहीं ले पा रहे हैं। हाँ। इसकी वजह से फोन करके आपके शो में आ गया जो चलूँ मैं आपका शो देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ यादव। प्रभुनाथ यादव। हाँ नाम तो बड़ा लंबा है आपका। प्रभुनाथ जी कहाँ से आए हैं वैसे? मलाड से। मुंबई के रहने वाले हैं आप? नहीं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 भाई हैं। अलग अलग हुए थे कि पिताजी ने खुले कराए थे? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। प्रभुनाथ जी आप मजेदार आदमी हैं, मजेदार बातें करते, तो मैंने कहा थोड़ा हंसी और मजाक कर 3 लेते बहन हैं। हैं। अच्छा जी। सबसे बड़े मैं ही हूँ। अच्छा जी। सो स्वीट। प्रभुनाथ जी मेरे पास आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है। एक मोबाइल लेके आओ यार। आइए आइए। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। ये आपके लिए है और इसमें आप सिम कार्ड डालिए तो आप बीवी के साथ इन टच रहिएगा। बीवी भी हमारे इतना है। बीवी मेरे से भी छोटी है। बीवी आपसे छोटी हाँ, हमसे है। छोटी। मुसीबत जितनी छोटी है उतनी अच्छी है। हाँ थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। पाजी ये चंदू को तो पता ही नहीं होगा 500,000 के नोट बंद हो गए। इनके पास पुरानी खबर आती है, आपको पता है? इसके दादाजी ने अखबार दी थी, फेंक नहीं रहा, कहता मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। वो अखबार 1947 से पहले की है। तो मैंने कहा उसको फाड़ दे, कहता नहीं मैंने पार्टीशन नहीं होने देना। इसको तो ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी हैं। बहुत पुरानी न्यूज पढ़ता है। चंदू ओ आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। ये देख लो पाजी, चाय मुफ्त की पीनी होती है। आवाज ऐसे लगा दे जैसे इन्होंने अपनी जायदाद मेरे नाम करनी है। ओ चंदू, ओ चंदू। जायदाद तेरे को जायदाद सूट करती, तेरे को दाद खाज खुजली सूट करती, तू वो तेरा कहीं भी आज हो मैंने सकती तेरे है। को इसलिए बुलाया, हाँ। आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुझे कुछ देने वाला हूँ। पैसे कितने तेरे उधार? बोल फटाफट बोल, बोल 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 फटाफट। आप मेरा उधार चुकाना चाहते हैं? मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा। चल फिर रहने दे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप दे देंगे तो फिर विश्वास हो जाएगा। पैसे बोल कितने हैं? यही कोई 550। ये 5.25 1.25 मेरे को समझ में नहीं आता अमीर लोगों को। राउंड फिगर ले ले, 550। ये ले 10,000, 1,000 ऊपर से ले। ये 550 का राउंड फिगर 10,000। हाँ शर्मा जी प्लीज मुझे बताइए, आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? यार तू चाय के पैसे रखना, बाकी फर्नीचर ले लेना। ये टायर अच्छे नहीं लगते, हटा इनको। क्या चाय की दुकान चला के तूने बेचनी है? तूने जा फर्नीचर नया लगा यार तू। नहीं मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब क्या है इन सब का? इनका मैं मतलब है बताता 1,000 हूँ। के 10,000। मैं बताता हूँ मतलब क्या है। क्या मतलब है? एक मेरी मेरी बात सुनो। मेरे दोस्त के बारे में कुछ कहना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस आज इसके पास पैसे आ गए हैं, इसलिए ये मेरे पैसे भी लौटा रहा है। नहीं नहीं, नहीं नहीं फिर बात मैं बताता हूँ क्या डॉक्टर है। साहब। हाँ जी, यस प्लीज। IKS के IKS के मतलब? इशारों को समझा करो। तो ठीक है, फिर मैं भी इसके पैसे लौटा देता हूँ, तुम भी इशारों को समझते रहना, ठीक है? समझदार बने रहना। ये डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये आपकी आंख क्यों फड़क रही है? भाई जैसे तुम्हारे थप्पड़ पड़ने वाला हो तो तुम्हारा कान फड़कता ना ऐसे। वैसे ही जब पैसे आने वाले होते तो आंख फड़कती है। मतलब बड़े मतलब यार, हर बात का तुम्हें मतलब पूछना होता है। मतलब सुनो, हाँ। मैं भी तुम्हें सोचता हूँ पैसे लौटा दो। कितना पैसा होता है तुम्हारा, मैं तुम्हें देना है?
पक्का पैसे लौटाएंगे आप मेरे? कच्चा पैसे कैसे लौटाते हैं भाई? पक्का ही लौटाएंगे। कितना पैसा होता है बताओ? यही कोई 450। ये 1.5 1.5 सवा मेरे को समझ में नहीं आता। ये ले 10,000 रुपये रख पूरे। देख ये ले, चेक। ये डॉक्टर साहब आपको हो क्या गया है? इसने भी मुझे 10,000 रुपए दे दिए हैं, आप भी 400 के बदले मेरे को 10,000 दे रहे हैं। ये 500 के 1000 के नोट कहीं लूट के तो नहीं लाया आप? नहीं नहीं, 500 1000 के नोटों ने हमें लूटा है। मतलब यार हर बात में मतलब किसी की बात पे यकीन नहीं है तुमको। 10,000 रुपये ना, इसको रखो। ये तुम्हारी दुकान का फर्नीचर चेंज करवा लेना, ये टायर अच्छे नहीं लगते यहाँ पे। फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए हैं। ऐसे कौन इन्फॉर्मेशन देता है भाई? हैं? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए, मैं कह रहा था। अब आपको तो हाथ लगाना भी पाप है। डॉक्टर साहब उठो। ये मेरा पेन उधर रह गया था। उधर रह गया था, इधर आओ। फर्नीचर के पैसे क्या? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए हैं। अच्छा दे दे। तो ठीक है, एसी लगवा लो ना। एसी किधर लगवा? ओपन एयर दुकान में एसी लगवा ले। वो ओपन एयर एसी लगवा लेना। क्या है 10,000 रुपये किधर खर्च करने, समझ में नहीं आ रहा है इनको यार। बस नहीं, मुझे पता चल गया है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। ये पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। मेरी दुकान चाहे बंद हो जाए। ये पैसे रख ले, इससे भी बंदी होनी है। मतलब यार तो फिर मतलब बड़ा मतलब ही है तो यार। इस पैसे को रख ले, रख इसको, रख। ये पैसे अपने पास रख, ठीक है? तेरी मेहनत की कमाई है ये समझ ले तू मेरी बात। खून पसीना किया तूने, रख इसको। मेरे खून पसीने की कमाई, गुस्सा आप क्यों हो रहे जब हैं? हम तेरे पैसे नहीं देते तो तू गुस्सा करता था। अब हम पैसे दे रहे, तू ले रहा। हम नहीं गुस्सा करेंगे, हम गुस्सा। हाँ भाई, हाँ करेंगे। मैं ये रख लूं पैसे फिर? अरे पैसे रख ले। रखना पड़ेगा, नहीं तो मुक्का मारना तेरे। रख इसको। ठीक है, फिर मैं रख लेता हूँ। थैंक यू, माय प्लेयर। थैंक यू, थैंक यू भाई, पैसे मिल गए। मिस हो गया। नहीं मैं ना बम्पर और लॉटरी के पैसे भी देता हूँ। अच्छा इसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? आज तो मैंने ना सारा माल लुटा देना। कप्पू, कप्पू, पकड़ मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स में जा रही हूँ। पेपर कहाँ है? तो प्रॉपर्टी कहाँ है? एक बात बता, ये लकड़ बग्गा बन के जा कहाँ रही है? उससे कोई फर्क पड़ेगा? इस घर में मेरी सुनता कौन है? इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि 1 सेकंड नहीं रुकूंगी मैं यहाँ आज। निकल ले, 3 सेकंड हो गए, चल। अच्छा, 3 सेकंड निकलते हुए तुझे दिखाई दे रहा है? हाँ? तेरी शादी की उम्र निकल रही है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा? क्या शादी की उम्र कौन निकल गई है? तू तो ऐसे बोल रही जैसे मैं मुगलों को टिश्यू सप्लाई करता था। बड़े लोग आराम से शादी करते हैं। सलमान भाई को नहीं देखा, 50 के हो गए, अभी तक नहीं कर रहे। सही है, उसने तो सिर्फ शादी नहीं की है, तूने तो कुछ भी नहीं किया है। और वो निठल्ला नहीं है तेरी तरह। बिजी मैन है, बिजी मैन। उसको छोड़, मैं भी बिजी रहती हूँ। ऐसा बिजी आदमी होने का भी क्या फायदा, आदमी आदमी ना रहे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं तेरे नाना के साथ जा रही हूँ लड़की ढूंढने के लिए। नाना के साथ लड़की ढूंढने जा रही? पहले नाना को तो ढूंढ लो। और ये असली बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। दरअसल तेरे नाना है ना अमेरिका खोजने के लिए गए थे, आज ही वापस आए, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। नानी मैंने पढ़ी है सारी हिस्ट्री। अमेरिका कोलंबस ने खोजा था, नाना ने कब खोजा? तो कोलंबस ही तो तेरा नाना है। हैं? या उसका असली नाम कलाम बोस था। कलाम्बोस, 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 कलम्बस, 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 कलम्बस। बस उसका नाम कलम्बस ठहर गया। ठीक है, सुन, मैं तेरे नाना के साथ जा रही हूँ तेरी लिए लड़की देखने के लिए। घर का ख्याल रखना, ओके? कलाम्बोस, देखें तो जरा। तो कलाम्बोस, आप आ गए? हाँ मैं आ गया।
और ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हैं? आपके इतने लंबे लंबे बाल कैसे हो गए? जब आप यहाँ से गए थे आप तो कोपड़ गंजे थे। यानी तू गलत समझ रही है, ये नाना नहीं है। दूसरे की चड्डी का रंग तू कैसे बता सकता है? चलिए चलिए चलिए, ये जब हो ही गया है तो ये। एक मिनट, ये तेरा नाना है कि नहीं मैं डिसाइड करूंगी। और वैसे भी तुझे पता है तेरा नाना है ना, टाइटैनिक का पोज मस्त बनाता था। हाँ, बिना देखे मैं समझ जाती थी उसकी पकड़ से कि यही तेरा नाना है। एक्सक्यूज मी, अनडिसाइडेड नाना। ये आपके लिए। मैं यहाँ ऐसे टाइटैनिक का पोज बनाती हूँ, बाकी आप तो समझदार हो। क्या हुआ? नाना करंट मार रहा है। हो गया ना डिसाइड, ये नाना नहीं है। ये तेरा नाना नहीं है। इसका नाना मुझे ऐसे नहीं पकड़ता था सिद्धू जी, वो तो मुझे पीछे से धक्का दे देता था। हैं? नानी अभी फालतू बकवास नहीं करनी, अंदर जा, मेहमानों के लिए पानी का बंदोबस्त कर। चल, चाय तो बनाएगी नहीं, चलो हट। चलो चलो चलो। तो जोरदार तालियां मिस्टर मीर के लिए। थैंक यू। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है मीर। पाजी ये कोलंबस हैं। हाँ। इनकी फिल्म आ रही है पाजी। और ये बंगाली फिल्म है बेसिकली। और मीर आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। फिल्म ये है कि नाम उसका है कोलकाता कोलंबस, यानी कि कोलकाता आते हैं कोलंबस, और कोलंबस अपने आप को बहुत बड़ा एक्सप्लोरर समझता है जी। लेकिन वो जब कोलकाता आके पहुंचता है और लोगों से इंटरेक्ट करता है तब उसे पता चलता है कि उससे भी बढ़िया एक्सप्लोरर सारे घूम रहे हैं। अच्छा। इन्होंने तो देश की खोज की थी, बाकी लोगों को किसी को नौकरी की तलाश है, किसी को छोकरी की तलाश है, किसी को मकान की तलाश है। ये तो इसका हाल मेरे ख्याल से कोलंबस के पास भी ये भी होगा कि पूरी बेरोजगारी कैसे खत्म करें और पूरी छोकरियां कैसे ढूंढ के दें सब लड़कों को। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मीर। अच्छा मीर, आप एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, आरजे भी हैं आप। शुक्रिया। तो आप क्या चाहते हैं, बंगाल में हमारा काम चले ना? नहीं, आप ही करते रहे। आपका शो मैंने बंगाल में देखा है। अच्छा। और आपके बहुत चाहने वाले हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो मैं आया हूँ आज जी, बहुत लोगों की दुआएं भी हैं कि आप द कपिल शर्मा शो में जा रहे हैं। सिर्फ मैं अपने फिल्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बंगाल की तमाम फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थैंक यू। तो मीर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी फिल्म को ढेर सारी सफलता मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। कोलकाता कोलंबस रिलीज हो चुकी है, कल रिलीज हुई थी और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ कोलकाता कोलंबस और बंगाल के तमाम फिल्म इंडस्ट्री की ओर से। थैंक यू सो मच मीर। थैंक यू। शुक्रिया मीर। थैंक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कहाँ गुम हो गया ये? यू। बम्पर, ये तूने फिल्मों के पोस्टर चिपकाने का काम शुरू कर लिया क्या तूने? कपूर शर्मा आपकी आई साइड क्या साइट सीइंग करने गई हुई है? आपको दिखाई नहीं दे रहा ये फिल्म का पोस्टर नहीं है? डॉक्टर मशहूर गुलाटी गायब हो गए, खो गए हैं वो। अच्छा, अब जरा हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। ये क्या कर रही है? नहीं पर इससे बेहतर पोस्टर लगाने के लिए जगह कौन सी हो सकती है? सबको पता है हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को देखते हैं। और वैसे भी इस जगह को खाली रख के आप करेंगे क्या? मशरूम उगाएंगे? डॉक्टर के मिसिंग की खबर तो मिठाई के साथ देनी चाहिए तुझे। ये तो दिवाली वाली खबर है, दिवाली की खुशी मनाओ। डॉक्टर तुम्हारा गायब हो गया है। आपको शर्म नहीं आती है? डॉक्टर मशहूर गुलाटी गायब हो गए, आपको मजाक सूझ रहा है? तो सूझने का ठेका तुम ही ने लिया है। कोई मिसिंग नहीं है, पागलों को पकड़ने वाली गाड़ी घूम रही थी और ले गए होंगे पकड़ के उसको। ये बड़ी वाहियात बात की है आपने। आपको शायद पता नहीं है हमारे पूरे मोहल्ले के नंबर 1 डॉक्टर हैं वो। नंबर 1 तो होंगे ही, एक्चुअली दूसरा कोई है भी नहीं। इतनी ज्यादा भी इज्जत नहीं करती मैं उनकी। खैर, लेकिन रात को जब कोई बीमार पड़ता है सबसे पहले डॉक्टर मशहूर गुलाटी को याद किया जाता है। कोई याद नहीं करता, उसके पास तो कोई मोच निकलवाने नहीं जाता। एक आदमी को मोच आ गई पैर में, कहता इससे पहले मोच पूरे शरीर में फैले, काट दो इसको। तो पता ही कुछ नहीं है, पैर काटने को बोल रहा है बदतमीज डॉक्टर। ये पैर की मोच नहीं, आपकी डॉक्टर मशहूर गुलाटी के प्रति गंदी सोच है। ओह, मुझे तो सोच सोच के भी घबराहट हो रही है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी किस हाल में होंगे? तेरी हंसी क्यों निकल रही है इतनी? मैं रो रही हूँ। लाना तो तेरे रोने पे, फिर तेरा रोना देख के मेरी हंसी निकल रही थी। अब
अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ऑपरेशन किया तो थोड़ा सा गलत हो गया है। एक लड़के का कान उन्होंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। उस बेचारे को फोन आता है, उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बात यहाँ से करता है, सुनता है यहाँ से, फिर बात यहाँ से करता है। तो उसको बोलो अपना रिसीवर ऐसे कर ले, इधर से सुन ले। एक्चुअली सेम आइडिया मैंने उसे दिया, तो मेरे चेहरे पे मूंछ लगा के उसने मुझे बहुत मारा। तुम्हारे चेहरे पे मूंछ लगा के क्यों मारा? क्योंकि कह रहा था कि वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन कमाल की बात देखिए, मैंने मूंछ हटा दी, उसके बाद भी उसने मुझे मारा। उसको अंदर की सच्चाई पता चल गई होगी। खैर, उस लड़के ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढ लिया तो मुझे 50,000 रुपए देगा, वो भी 100 के नोटों में। अच्छा, और अगर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को नहीं ढूंढ पाई तो मेरी नाक काट देगा। चलो अच्छा है, 3 किलो वजन कम हो जाएगा। कमाल की बात की आपने। वेट कम करने के लिए नाक कौन कटाता है? अगर पेट काटने का ऑप्शन दिया होता तो मैं उसके बारे में सोचती भी। खैर, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ। देखिए, अगर आप मेरी मदद करेंगे ना डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढने में, तो मैं अपने पैसे का थोड़ा सा शेयर आपको दे सकती हूँ। मतलब मैं तेरा शेयर क्यों लूं? मैं पूरे पैसे क्यों ना लूं डॉक्टर को ढूंढ के? मैं ढूंढ के आऊंगा उसको। हट! बड़े शेरलॉक होम्स है ना, ढूंढ लेंगे डॉक्टर मशहूर को। कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन मैंने अपनी मदद के लिए डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढने के लिए एक बहुत ही हैंडसम इंस्पेक्टर को ढूंढ लिया है। रियली? जी हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कहानी 2 से इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले मिस्टर अर्जुन रामपाल। थैंक यू। अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए। चाय पानी मिसिंग है, आप डॉक्टर गुलाटी लेंगे? डॉक्टर गुलाटी मिसिंग है, आप चाय पानी लेंगे? डॉक्टर गुलाटी कौन? डॉक्टर मशहूर गुलाटी। वो दिखते कैसे? वो दिखते कुछ खास, मतलब देखने लायक नहीं है कोई उनको। छोड़ूंगी नहीं। मशहूर गुलाटी कहाँ है? मशहूर गुलाटी कहाँ है? मशहूर गुलाटी, अरे मुझे 500 के नोट देकर गायब हो गया। ऐसे कोई करता है? टीचर के साथ चीटिंग। माय हार्ट इज बीटिंग। अगर गुलाटी नहीं मिला ना और मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बम्पर विद्यावती, आप इस तरह अपना जूड़ा भारी मत कीजिए। छोड़िए। देखिए, उनको ढूंढने के लिए मैंने इतने हैंडसम इंस्पेक्टर को बुलाया हुआ है, इन्हें तो देखिए। Oh my, hello. How do you do? How are you? Myself Vidyavati, remember? I remember very well. Last time? हाँ जी। मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, but this time I really mean it. I really do. वैसे आज रात को क्या कर रहे हैं आप? क्या? क्यों? घर क्या? जा रहा हूँ। Right? पापा! एक मिनट। क्या हो गया? सरला, आपके पापा को गायब हुए 4 घंटे भी नहीं हुए और आपने अपने पापा ही बदल लिए। Shut up! मैं तो अर्जुन जी के गले लग के पापा को याद कर रही थी। अर्जुन जी, या तो आप पापा को ढूंढ दीजिए या तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज, मैं अकेली नहीं रह सकती। नहीं, आप अपने घर से चली जाएंगी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी भी जा चुके हैं, तो आपका घर कितना खाली खाली सूना सूना सा हो जाएगा ना। तो एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मुझे अपने घर ले चलिए। आपके घर के छोटे मोटे काम भी कर लूंगी मैं, मुझे आता है। एक मिनट, अगर वो तुझे अपने घर ले जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? अगर आपको काम की जरूरत है तो मैं कर सकती हूँ, आपको ले जाता हूँ। है ना? ठीक है। मैंने कहा था सी। डन डील। वैसे अर्जुन जी प्लीज मदद कीजिए ना, डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढना है। तो कोई निशानी होगी? हाँ, एक छोटी सी है, चलेगी? छोटी सी? हाँ, ये उनकी निशानी है। एक्सक्यूज मी, छोटी हूँ लेकिन तुम दोनों से कम नहीं हूँ मैं, ओके? मैं भी तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ, ओके? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कौन ज्यादा करता है इनसे प्यार? दिखा दो अभी यार।
तुम लोग क्या सीधे साधे आदमी को परेशान कर रहे हो? अरे, भाई क्या लगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। Thank you, thank तुम you. लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपका पर्स मोबाइल वगैरह तो ठीक है ना? चोर लोग हैं ये लोग। एक सेकंड कप्पू, हम कोई चोर नहीं जो इन्हें लूट लेंगे। हम तो बस इनकी मदद ले रहे थे डॉक्टर गुलाटी को ढूंढने के लिए। हाँ। इतनी देर से आप लोग बातें कर रहे हैं लेकिन किसी ने मुझे उनका हुलिया ही नहीं बताया कि कैसे दिखते हैं। भाई ये आपके जो जूते पहने ना, बस इसमें आंख कान नाक लगा लो, बस इसके पिताजी वैसे ही दिखते हैं। मैं इनकी मदद कर देती हूँ। इनकी तरफ से एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ, आप तकलीफ मत कीजिए। ये बताइए आखिरी बार। करेंसी तुम्हारी नीचे गिर रही है, बढ़ाओ करेंसी तुम्हारी। नेवर माइंड। ये बताइए आखिरी बार आपने डॉक्टर मशहूर गुलाटी को कहाँ देखा था? कहाँ देखा था भाई? आखिरी बार मैंने उन्हें टॉयलेट जाते हुए देखा था। जो झूठ बोल रही, टॉयलेट तो जाते नहीं वो, लोटा लेके जंगल जाते हैं। कल लोटा लेके गए, ना खुद लोटे ना लोटा लोटा। क्यों झूठ बोल रही हो तुम लोग? अर्जुन जी आप प्लीज पापा को ढूंढ दीजिए, क्योंकि पड़ोसियों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पड़ोसियों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है? हाँ, क्योंकि वो लोटा पड़ोसियों का था ना। और वो पड़ोसियों का भी एक लोटा था। अब जब क्या मशहूर गुलाटी अब मिल नहीं रहे हैं तो उनका जो है वो प्रेशर रोक के बैठे हैं पड़ोसी। सारा का सारा प्रेशर हम पे डाल रहे हैं। हेलो, क्या 500 के नोट चलने लगे? अच्छा चल रही चलो निकलो निकलो निकलो। 500 के नोट चल रहे हैं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अरे आपके साथ विद्या भी आने वाली थी, वो कहाँ रह गई? वो आ रही थी, वो मेरे से पहले निकली थी, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, सिद्धू भाजी भी मेरे से पहले निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आसमां का राजा होता है बास, पर्वतों को अपने शिखरों पे है नास, उसी तरह विद्या के सर पे हुनर और सुंदरता का ताज। क्या बात है। अरे जो मर्जी खाओ पियो मोहतरमा, पूरा बिल मैं भरूंगा आज। पर फिलहाल तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। थैंक यू। नो नो सिद्धू जी। दो पल का साथ क्यों ना खुशी से भर दें। वाह, अगर अभी चौका मारा तुम छक्के मारे जा रहे हो, रुको ना। दो पल का साथ क्यों ना खुशी से भर दें, अगर तुम्हारी हाँ हो तो एक कप चाय ऑर्डर कर दें। अरे गुरु, चाय से नहीं बनेगी बात। और किससे? किससे? 5 स्टार में लंच कराओ तो शायद मैं आऊं आपके साथ। और भाभी का जो फोन बज रहा है वो भी तो उठाना चाहिए। वैसे कपिल, मेरे पास एक शायरी है। जी। सिद्धू जी से मिलके ना मेरा भी शौक चढ़ता है शायरी का। जी प्लीज। अर्ज किया है जी। खड़काओ। यूं तो हजारों फूल है गुलिस्तान में। वाह। यूं तो हजारों फूल है गुलिस्तान में, पर भंवरे को मोहब्बत एक से होती है। वाकई। पर आपका क्या कहना, आपकी तो शायरी हर हीरोइन के लिए होती है। इसीलिए कह रहा हूँ भाभी का फोन उठा लो। आज पिच पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तू रंग में भंग क्यों डाल रहा है? फोन बज रहा है, फोन उठाइए भाभी कौन का। बज रहा है आपका? अगर तेरी कजन वाइफ हो सकती है तो कजन भाभी भी तो हो सकती है। मतलब आपको भाभी याद ही नहीं है? नहीं। 1990 वाला मैच याद है कि वो? अबे ओए! मैं देखो जी, देखो मैं पारी घोषित करता हूँ। सोनो जी। मैं विद्या को चाय पिलाने नहीं ले जाऊंगा। ओके। तू 1990 की बात नहीं करेगा। मैं पक्का, प्रॉमिस, डन। ओके, डील डन। आप अपने सिंहासन में विराजमान हो जाइए। अर्जुन रामपाल और विद्या बालन के लिए जोरदार तालियां। आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत वक्त के बाद हमें याद किया, क्यों? हैं? आप हमें याद नहीं करती, आप हमें भूल जाती हैं। वैसे मेरी फिल्म नहीं होती तो आप भी मुझे याद नहीं करते। सेम टू यू। पाजी, डर्टी पिक्चर के लिए विद्या जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। हाँ। अर्जुन सर को रॉक ऑन के लिए, और सुजॉय घोष जो हैं जिन्होंने कहानी डायरेक्ट की पहली, हाँ। उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। सर, ये प्रोड्यूसर की तरफ से कोई ऐसी शर्त थी कि सब नेशनल अवार्ड विनर ही काम करेंगे इस फिल्म में? फिलहाल तो सिर्फ एक शर्त थी जी। कि पेमेंट वाइट में हो। मार
मार दिया नेले पे देला गुरु। क्या बात है, छाए हुए हैं मोदी जी। आपको पता है आपकी वजह से बॉलीवुड में कहानियों की कमी आ गई है। क्यों? कहानी आपके पास, कहानी 2 आपके पास, हमारी अधूरी कहानी आपके पास। I mean, फिर लोगों के पास कहानी कहाँ बचेगी? और ऐसी कितनी कहानियां होंगी विद्या आपके पास? मेरे पास तो कहानियां ही कहानियां हैं, अच्छा, पर आपको मेरे पास कहानियां मिलेंगी दूसरी एक्ट्रेसेस के पास किससे? ये तो और आपके पास किस किस से? फुल तैयारी के साथ आई है। By the way, the next one is different. Really? Yeah. कितनी लड़कियां? 6? नहीं 8? 12? आपको क्या लगता है, मतलब मेरी फिल्म में आती जाएंगी तो लड़कियां बढ़ती जाएंगी? और it's just a single heroine कहानी। Yeah. अच्छा, We have उसमें another- आप भी नहीं है? आप सीरियस हो? आपने कहा I mean single heroine with a dashing guy. That's right. तेरी बैंड बज रही है आज। आपको बड़ा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। तो इस फिल्म में अर्जुन आपको ढूंढते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा क्या कर देती हैं आप कि वो आपको ढूंढते फिर रहे हैं? मेरा जो किरदार है उस पे आरोप लगा है कि उसने किसी का किडनैपिंग किया है और मर्डर किया है। अच्छा। तो 101 शहरों की पुलिस उसके पीछे लगी है। वाह, डॉन से भी ज्यादा मुश्किल है, मतलब 12 मुल्कों की पुलिस लगी थी। नामुमकिन भी। अच्छा, इसका पहली कहानी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक सीक्वल नहीं है, ये एक Okay. फ्रैंचाइज है। बिल्कुल अलग लोग हैं, मतलब किरदार हैं, अलग जी, दुनिया है, अलग कहानी है। सिर्फ विद्या है जो सेम, विद्या सेम है और सुजॉय है जो सेम है। सिर्फ फिल्म बंगाली में नहीं, हिंदी में। अच्छा अर्जुन पाजी, हीरोइन में आपकी फेवरेट कौन है? इनके फेवरेट्स आपकी नियत की तरह बदलती रहती है। मेरी नीयत बहुत अच्छी विद्या जी, मैं ऐसे बदनाम हो गया हूँ 500 के नोट की तरह, बाकी मैं बुरा नहीं हूँ। अच्छा, उसमें 500,000 का क्या दोष था? एक्चुअली 500,000 का नोट तो कुछ नहीं किया था। किसी को वैसे बहुत ज्यादा दुख लगा है 1000 के नोट के बंद होने का? सिद्धू जी बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ठन पाल, मदन गोपाल। सिद्धू जी कहते मेरे को कोई दुख नहीं, भाड़ में गया 20-25 करोड़। देखो जी, मैं पहला बंदा देखा है जो 15 करोड़ टैक्स भरता है और दूसरे को कहता है 20-25 करोड़। ये बहुत अच्छी बात है, देशवासियों को टैक्स भरना चाहिए ताकि हमारे देश के आर्थिक हालात और सुधरें। लेकिन टैक्स भरना चाहिए, ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि टैक्स भरें लेकिन ट्वीट ना करें। अच्छा, विद्या जी को गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ये सफाई अभियान को भी बड़ा प्रमोट करती हैं। आपको गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, हाँ। है ना? तो सफाई अभियान के साथ जुड़ी हुई है। डर्टी पिक्चर कैसे कर ली फिर आपने? अर्जुन भाई जी, जब आपने राजनीति में काम किया था, आपने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था पॉलिटिशियन का, और बड़े आप मजेदार लग रहे थे। आप अगर रियल लाइफ में पॉलिटिक्स आ जाएं तो आपको नहीं लगता कि संपूर्ण देश की सारी लड़कियों का वोट आप ही को मिलेगा? ना, मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। अच्छा, आना ही नहीं चाहते? हाँ जी। अदरवाइज तो विरोधी पार्टियों की बेटियां भी आप ही को वोट देंगी। तो पापा बड़े साल हो गए आपको, आज अर्जुन का वोट है। हैंडसम मैन यार। क्या हो रहा है? अच्छा दादा, एक शूटिंग नाम की चीज होती है जिसमें कट भी बोलते हैं। थैंक यू, पर सो स्वीट, सो स्वीट। कैमरे हैं इधर। दादा टीवी Keep पे it आने का up, इतना don't शौक है edit. तेरे को? अच्छा अर्जुन, मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको खाली, आपको पास 2 बोर्ड होंगे, हाँ या ना। तो आपने खाली एक खड़ा कर देना, हाँ, अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। ओके, तो ना भी यहाँ है, हाँ भी इधर है। ये अर्जुन जी के लिए, ये आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए। इट्स अ वेरी अगली क्वेश्चन बट इट हैपेंस। सबके सामने कान में या नाक में उंगली नहीं डाली। I don't know how to answer this. Yeah? Exactly. सबके सामने नाक में उंगली नहीं डाली। डालिए, हाँ, नहीं डाली। डालिए। मैं ऑनेस्ट हूँ। अच्छा, मैंने कल ही ना, हम जा रहे थे रोड पे, तो मैं ऑटो में एक लड़की देखी, बड़ी खूबसूरत थी।
उसने ऐसा हरकत की ना मेरी नजरों में ना, मतलब मैं कर नहीं सकता नेशनल टीवी पे, पर इतनी खूबसूरत लड़की थी और उसका मुंह। वो बचपन में किया करते थे ना। ओके हाँ, बचपन में ही होती है। वो ऐसे नहीं, फिर सोफा में किधर। मैं उठ जाती हूँ। आपके भी सोफा पे कोई लगा के ही गया। ओके, आपकी शादी पे या कभी भी वैसे नॉर्मल ओकेजन पे आपको कोई गिफ्ट मिला हो और आपने आगे चेप दिया हो, पहले कहता था हमारी इंडस्ट्री बड़ी ईमानदार इंडस्ट्री है, जो पूछेंगे सच जवाब देंगे। और कभी कभी गलती से उन्हीं के घर पे भेज दिया जिन्होंने भेजा था। तो अरे यार ये क्या हो गया। होटल से शैम्पू चुराया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा फिल्म स्टार्स है कि क्रिमिनल है, सारे जवाब हाँ। लास्ट क्वेश्चन, पार्टी में नैपकिन नहीं मिला और चुपचाप पर्दे से हाथ पहुंच दिए। अर्जुन ये भी बचपन में हुआ था? हाँ बचपन में। अभी अभी बचपन में अभी तो सोफा पे हाथ चलाया था। नहीं मैं बोल रहा था बचपन में ऐसे होते और कपिल जी, हमारे फिल्म में भी ऐसा ही एक पोस्टर था दुर्गा रानी सिंह का। ये मगर ये कौन है? अरे हाँ, ये पोस्टर्स मैंने बाहर भी देखे। ये डॉक्टर साहब हमारे। ये नहीं। अच्छा है, ये है जो गायब हुए हैं। ये अच्छा है, गायब भी हुए, धरती पे बोझ है सफेद आदमी। बाल। डॉक्टर साहब धरती पे बोझ नहीं है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम धरती माँ खुद बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब तो देवता है, देवता। आप यहाँ लेटे हुए हैं? मैं पकड़ा गया? पकड़े गए आप शरेआम। तो ऐसे कौन ठप्पा करता है भाई? मैं। अरे यार सिद्धू साहब, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, पता है आपको? यार विद्या जी के सामने तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोल रहा था मैं? तो मेरे बड़े गंदे पे सामने तुम्हें शर्म आती है? पीठ पीछे तो तारीफ क्या करो डॉक्टर साहब की। अच्छा, मैं आपकी पीठ पीछे तारीफ करूं? लोग आपकी पीठ के पीछे मुक्के मार के जाते हैं, तो मैं तारीफ करूं आपकी? हेलो अर्जुन जी, दिस इज Hello, डॉक्टर मिश्र गुलाटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी है जब भी तुम शो होस्ट कर रहे हो। आप ठीक बैठ है? के बात करिए यार, आप बैठिए इधर, आइए आइए इधर बैठ के बात करिए आप। अर्जुन जी, हमारी तो पिछली बार आप आए थे तो काफी बातें हो गई, तो लेट मी टॉक टू द विद्या जी फर्स्ट। विद्या जी, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, KSWS। KSWS? KSWS का मतलब? जहाँ सोच वहाँ शौचालय। I'm a big fan of you, you know that? एक्चुअली आपके सच में बड़े फैन है, आपको पता है? Thank you, doctor. जब से आपकी पिक्चर देखी ना, डर्टी पिक्चर, तब से नहाए नहीं है ये। अच्छा, फिर तुम कहोगे जब से मैंने कहानी देखी है तब से मैं प्रेग्नेंट बन के घूम रहा हूँ, है ना? Being a doctor, मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, तो मैं आपका टेस्ट करना चाहूँगा एज ए डॉक्टर। मैं अपनी लेबोरेटरी लेके आता हूँ आपके पास। I want to do your tests, yeah. Oh God. I will do your jaundice test if you don't mind. Okay. ये एक सील्ड बोतल है पानी की, इसे आप पीजिए। Have it some words. Please have it. It's normal water. पक्का? Very प्यासे काफी हैं आप। We have some more if you want. But that's it. Okay. ये आपने पी लिया, आपको पी लिया है। आप ऐसे टेस्ट करते हो ना लोगों के, लोग मारते हैं आपको, फिर भी यहाँ पे घास बन के चुपते हैं आप। नहीं, घास बन के चुपने के पीछे एक वजह थी। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना एक एरोबिक क्लास की दुकान खोली हुई है, और वहाँ पे ना मैंने जितने भी लोग थे कस्टमर्स वगैरह, उनको मैंने कह दिया कि मैं विद्या बालन जी को बुलाऊंगा आपको डांस सिखाने के लिए, ठीक है?
आज वो आएंगे तो आप प्लीज डांस करके उनको थोड़ा सा सिखा दें, मेरी लाइफ बन जाएगी। मेरी भी लाइफ बन जाएगी डॉक्टर, अगर आप अपना इलाज करें। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, आपकी बात मान लेंगे विद्या जी? अरे आप रो क्यों रहे? ये नहीं ले रही, लगता है मुझे अब पेशेंट से पिटना पड़ेगा, साड़ी पहन के डांस करना ही पड़ेगा। उफ, मेरी किस्मत। हाँ, अब मैं क्या करूं? मुझे लोग मारने आते ही होंगे। गुलाटी, बहुत हो गया तेरा नाटक। आज ही विद्या बालन जी को बुला ले, वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। वरना तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगा? मैं कोई ट्रेन हूं? ये लो अपने पैसे और चलो यहाँ से। गुलाटी, अभी ये 500,000 रुपए नहीं चलेंगे, 100 रुपए देने पड़ेंगे। विद्या जी, I had a small request. Please, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। Please, please इनको सिखा दीजिए। Please इनको सिखा दीजिए। आप मेरे पैर छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, पैर नहीं, प्लीज। Please. मैं आपके साथ करती हूँ, आप मुझे दिखा दो। साथ कर रही है 50%, ओके? अच्छा सुनिए, मुझे भी 100 रुपए के नोट की जरूरत है। ओके। ओके। सो हाफ सिखा रही हैं, तो मैं साड़ी पहन लेता हूँ। यू वांट मी टू? हाय कपिल, माय नेम इज अभिलाष। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के साथ। हाय विद्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 से 3 हम लोग हर रोज कान फाड़ के बजाते हैं और हर रोज हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। यूजुअली कभी ट्रैफिक से रिलेटेड, कभी कुछ गानों की रिक्वेस्ट। लेकिन 2 दिन पहले हमारे पास एक कॉल आया और 61 साल के इन साहब ने हमसे कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। और उसके बाद जब बहुत सारे कॉल्स हमें आने शुरू हुए, हमने कहा कि अगर आपका कोई कांटेक्ट मिल सकता है। प्रीति का कांटेक्ट हमें मिला, हम लोगों ने प्रीति से बात की और प्रीति ने आज उनको बुलाया है यहाँ पर आपसे मिलने के लिए। क्या बात है। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये 100% श्योर है। बात ये हुई थी कि मेरे को बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कपिल शर्मा से मिलूं। So sweet of you. Thank you, sir. चूंकि मेरे पास अल्फाज नहीं बोलने के लिए, तो एक लड़का मिला मुझे जो फिल्म इंडस्ट्री का था। उसने कहा मुझे आपका फ्लैट चाहिए। तो मैंने कहा तुम मुझे कपिल शर्मा से मिलाओगे? तो बोले हाँ मिला दूंगा। तो मैंने कहा रहो फिर, ये रही चाबी। वो बंदा 3 महीना रहा मेरे फ्लैट में, मैंने किराया नहीं लिया। फिर उसका कहीं जाने का हो गया, वो छोड़ के चला गया। मैं खामोश हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। ऐसे ही मैंने अचानक रेडियो एफएम लगाया, रेड एफएम, और उस पर मैंने इन बच्चे की आवाज़ सुनी, अभिलाष। पर बहुत बहुत शुक्रिया रहीम जी आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। रहीम जी। रहीम जी, ओ रहीम जी, आप फिर से कपिल से मिलना चाहते हैं? मैं मिलवा सकती हूँ, चाबी दे दीजिएगा। जरूर जरूर। फिर अब मैं स्टेज पे आके इनसे मिल लूँ थोड़ा। हाँ जी, प्लीज हाँ, प्लीज। प्लीज। थैंक्स। So sweet, huh?